हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टेक। तो गाइस आज से हम इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने इससे पहले ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सारी वीडियोस अपलोड की है। ठीक है। कुछ चीजें उसमें से रह रही है बट ज्यादातर हमने यूनिट फर्स्ट में मेन चीजें हमने सारी कवर की है। ठीक है। तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना। अभी हम यहाँ पर इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसका ओवरव्यू वगैरह देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन टाइप्स वगैरह चीजें हम इसमें देखेंगे। देन उसके बाद आगे हम इसमें करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा है इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए वीडियो है और इसे कोई भी अच्छे से देख सकता है। ठीक है। सब चीजें मैं इसमें कवर कराने वाली हूँ। तो इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, कोर्स का नाम है। नाउ अब इसमें हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आने वाला है। इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये यूनिट फर्स्ट का बता रही है। ठीक है। यूनिट तो एक तरह से इसमें बहुत है। ठीक है। 6 यूनिट है टोटल, बट कितनी मैं बता रही हूँ तुम्हें, कितनी मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ सिर्फ इसमें यूनिट फर्स्ट बता रही हूँ। तो ये जो सारा है ना, ये पूरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है। आगे और भी चीजें आएंगी। तो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल वर्सेस रियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है। तो ओवरव्यू में दे देती हूँ सबका। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका प्रोसेस कवर कर रहे होंगे, देन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। देन फाइनेंशियल वर्सेस रियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये सारी चीजें हम अलग अलग आगे हम करेंगे। अभी हम इसका इन्वेस्टमेंट और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। और चलो सबसे पहले मैं ना तुम्हें एक इजी सी एक नॉर्मल लैंग्वेज बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जब भी हम अपने पैसों में और अर्न करने के लिए अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। सुनो ध्यान से, जब हम मोर अर्निंग्स के लिए अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हम अर्निंग कर पाए, अपने पैसों पर अर्निंग कर पाए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। अब इन्वेस्टमेंट तो मतलब किसी भी तरह से हो सकती है। हम उसको एसेट के टर्म्स में कर सकते हैं, हम उसको मनी के टर्म्स में कर सकते हैं, है ना। हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो हम कैपिटल टर्म्स में करेंगे या फिर हम मनी के टर्म्स में करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ, वो भी आगे आएगा। अभी तुम इसकी डेफिनेशन समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को या फिर अपने एसेट को, एक तरह से पैसे भी हमारा एसेट है, राइट। कैश होता है, कैश हमारा एसेट अकाउंट में आता है, एसेट में आता ही नहीं आता, कैश अकाउंट हम बनाते हैं, राइट। ये तो चलो अकाउंट की बात हो गई, बट एक तरह से जो हमारा कैश, ये हमारा जो पैसा है, वो हमारा एक तरह से एसेट है। ठीक है। अगर हम अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ अर्निंग, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दिस इज, अगर मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अच्छा, हम डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझे तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्रूड विद गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और रिकॉग्निशन। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, या तो हमारी कैपिटल टर्म्स आ जाएंगी या फिर हमारी मनी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, मनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे मनी वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि स्टॉक वगैरह हो गया हमारा। ठीक है। देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारी लैंड बिल्डिंग। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारा एक एसेट और आइटम है ना। एसेट ही है एक तरह से हमारा। तो एसेट है या फिर आइटम है, एक्रूड विद गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम, इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विद गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। हमारा गोल क्या है, विद गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। क्या गोल है हमारा, कि हम अपनी इनकम को जनरेट कर पाए, एक तरह से हम अर्निंग कर पाए अपने पैसों पर। मान लो तुमने पैसे कमाए और तुमने पैसे रखे हुए हैं, अब उन पैसों को रखे रखे कुछ करोगे तो नहीं, है ना। उन पैसों को क्या करोगे, कहीं पर इन्वेस्ट कर दोगे कि हमें
उन्हीं पैसों पर कुछ और पैसे मिल जाए। यही तो चाहोगे ना कि हमारे पास, मान लो हमारे पास कुछ पैसे रखे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि हम उन पैसों को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे कि उस पे हमें कुछ और पैसा मिल जाए, जैसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, राइट, बोलते हैं ना, तो हमें कुछ और पैसा मिल जाए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है ना, कहीं पर उसे इन्वेस्ट कर देंगे जिससे हमें कुछ और पैसा मिल जाए। तो यही तो इन्वेस्टमेंट है, अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाना कि उससे हमें अर्निंग हो पाए, ठीक है, हमारी इनकम जनरेट कर पाए, हम हमारी क्या हो पाए, हमारी इनकम, हमारी अर्निंग हो पाए, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। या फिर क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन, सॉरी रिकॉग्निशन नहीं बोलेंगे, या तो हम जनरेट इनकम, जो हमारी इनकम है वो जनरेट कर पाए, या फिर रिकॉग्निशन कर पाए, तो वो फिर हमारी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोलेंगे हम उसको, इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट चीज, इन एन इकोनॉमिक आउटलुक an investment is purchase of goods that are not consumed today but are used in future to generate wealth। हमारा अगर हम इकोनॉमिक आउटलुक से देखें तो इन्वेस्टमेंट ना कि सिर्फ हमारा क्या हुआ, हमें कहीं इन्वेस्ट करना, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। देखो इन्वेस्टमेंट हम अपने फ्यूचर के लिए भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम फ्यूचर के लिए और अभी के लिए दोनों तरह से करते हैं। देखो हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना वो दो तरह से करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल में इन्वेस्ट कर देंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जिससे हमें क्या क्या मिलेगा, हमें उन पर डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है, शेयर्स वगैरह पे डिविडेंड मिलता है। बाकी अगर हम कहीं ऐसे पैसों को हम जमा कर रहे हैं तो उन पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देन अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में हमारा लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। हम खरीदते हैं ना कि भी लैंड खरीद लेते हैं, आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, गोल्ड खरीद लेते हैं, आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी वैल्यू कभी घटने नहीं वाली। गोल्ड ऐसी चीज है जिनकी वैल्यू बहुत कम ही घटती है, नहीं घटती वैसे तो। लैंड है जिनकी वैल्यू कम घटती है, बढ़ती है। हम कहते हैं ना इस जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा कि भाई इस सोने के बहुत ज्यादा रेट, सोने के तो गिरने के नाम ही नहीं ले रहे, सोने के जो रेट है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज है जिनके आगे जाके फ्यूचर में हमें हेल्प करेंगे, राइट, हमें क्या करेंगे, आगे जाके इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा बहुत सारा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें फ्यूचर में हमें हेल्प करने वाली है, आगे जाके हमारी वो चीजें, उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक तरह से हमें तो फिर फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारा तो प्रॉफिट हो गया अगर उनके दाम बढ़ गए तो। ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा ये भी होता है कि हमने कहीं इन्वेस्ट करा, आगे जाके उसके दाम बढ़ जाएंगे तो हमें तो उससे भी फायदा है ना। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो गुड्स जो हम अभी तो कंज्यूम नहीं कर रहे बट फ्यूचर में जाकर वो हमारी जो वेल्थ है उसको जनरेट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, इन फाइनेंस एन इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियल एसेट बाउड with idea that asset will provide income further or will later be sold at higher cost price for profit। ये क्या हो गया, ये हम बात कर रहे हैं मतलब जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, तो शेयर्स हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना, और देखते हैं कि अगर आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर्स बेच देंगे, है ना, अगर शेयर्स बेच दिए तो हो जाएगा प्रॉफिट। तो यही तो चीज है, प्रॉफिट हमें कब हो रहा है, जब उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। मान लो आज तुमने 10 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, तुमने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो कितने हो गए तुम्हारे, 1000 के शेयर हो गए। तो अब तुम क्या करोगे, आगे जाके फ्यूचर में उन 1000 के शेयर्स की वैल्यू 5000 हो गई, तो अब तुम उन्हें बेच रहे हो, तो तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो ये भी तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ही हुई ना, ये है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इसकी पूरी डेफिनेशन, पूरी चीज समझा दी है। अब पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में इसको पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है, ये तो देखो पूरा का पूरा इतना बड़ा है, तुम इसको ना पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखोगे मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से लिख भी पाओगे। तो ये पॉइंट वाइज लिखना, बाकी अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ही समझा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अब इसकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। ये तुमने पढ़ लिया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें अभी ऊपर ही समझाया था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं।
हमारे दो तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे, या तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें या फिर हम कैपिटल में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो हमारे क्या हो गए, लैंड बिल्डिंग, राइट। अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो हमारे स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, ये सब चीजें, ठीक है। तो एक तरह से ये सारी चीजें होती है जो हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, दीज आर नॉट के टाइप्स है ये, ठीक है। ये टाइप्स नहीं है, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये एग्जांपल है। जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो मैं आपको ऊपर ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। दो तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि हम उनको ज्यादातर यही सोचते हैं कि जल्दी जब उनका रेट बढ़ेगा तो शेयर्स बेच देंगे, राइट। तो ये होता है। तो हमारे दो तरह की ही हमारी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। देन उसके अंदर फर्दर हमारे डिवाइडेड होते हैं, उनके एग्जाम्पल वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब हमने ना दो चीज आज पढ़ ली। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे अभी बहुत बड़ा है क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें आती है, शेयर्स, बॉन्ड, ठीक है। इन सब चीजों को समझाना होता है, तो आगे हम उन चीजों को समझाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा बड़ा नहीं किया है अभी। एक्चुअली मैंने आपको ना इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें मतलब आने क्या वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है। सो बाय, और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। या फिर लाइक इसको कर देना, एंड कमेंट में बता दिया करो कि क्या क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बता दिया करो, ओके।